हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पास्ट टेंस पार्ट 2 में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम लोग करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको याद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो आपने किया था। कंटिन्यूअस सुनते ही आपके कानों में कौन सी आवाज गूंजी? अच्छा, आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आया था? अच्छा, इज, एम, आर। हाँ, बिल्कुल सही। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यानी कि V4 का आपने यूज किया था। अब आप देखिए, हम लोग पास्ट टेंस कर रहे हैं। पास्ट टेंस का मतलब उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर आता है। आप इसको देख पा रहे हैं? चलिए देखिए, ये जो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर आ रहा है ना। अब आपको याद होगा कि हम लोग जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किए थे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोगों के पास हेल्पिंग वर्ब में क्या रूप आया था? हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आया था? तो एचवी के रूप में हम लोगों के पास आया था, क्या क्या आया था? इज, और क्या आया था? एम, और क्या आया था? आर आया था ना। उसी तरह से पास्ट में हम लोगों के पास क्या आया है? देखिए, वाज और वेयर आया है। वाज और वेयर आया है, ठीक है ना। अब आप आगे बढ़िए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, चूंकि कंटिन्यूअस है, चूंकि ये कंटिन्यूअस है मतलब काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है। इम्परफेक्ट है मतलब पूरा नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जो काम चल रहा था उसकी पूर्णता की श्योरिटी हमारे पास नहीं थी, इसलिए वह पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे आपने कहा सेंटेंस कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, काम पूरा नहीं हुआ था लेकिन खेल रहे थे, खेलते हुए देखा गया था उनको, है ना। मैं बाजार जा रहा था, तो काम पूरा नहीं हुआ था, जाते हुए देखे गए थे आप, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में आप इसी तरह से पहचान पाएंगे, जिसके अंत में आप देख रहे हैं सेंटेंस को मैंने बोल कर बताया आपको, है ना। तो अब चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस को देखते हैं। अब तक हम लोगों ने सीखा था अफर्मेटिव बनाने का तरीका। अफर्मेटिव याद है? सबसे पहले हम लोग किसको लिख रहे थे? सब्जेक्ट को लिखते थे। किसको लिखते थे? सब्जेक्ट। दो सेंटेंस देखिए हमारे पास लिखा, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। तो एक सब्जेक्ट यहाँ है वाक्य का, और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है, एक वाज है और एक वेयर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद आपने लगाया वाज या वेयर, है ना। अफर्मेटिव तो ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी और देन एमवी। और चूंकि ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मतलब तो V4 होता है। अब ये देखिए, वाज वेयर और फिर आ गया V4, फिर आ गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इसी सेंटेंस को नॉर्मल यहाँ पर लिखा हुआ होता और आपसे कोई पूछ लेता तो बताइए कौन सा टेंस है, तो आप देखकर ही बताते कि सर ये वाज तो सर पास्ट होता है और आईएनजी कंटिन्यूअस होता है, तो दोनों मिला देंगे तो सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद आया आपको? हाँ बिल्कुल, एकदम सही याद आ रहा है आपको। तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस इसी प्रकार से बनाते हैं। सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर लगाइए, फिर V4 लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ फुल स्टॉप देना जरूरी है। कोई वाक्य तभी पूरा होता है जब उसमें हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, अन्यथा वह वाक्य अधूरा माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। 2 नंबर देखिए, निगेटिव सेंटेंस जो है, निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव का मतलब आपको याद है क्या? निगेटिव का मतलब तो नॉट होता है। निगेटिव का मतलब नॉट होता है ना। और आपको मैंने बताया था कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, नहीं आता ना। तो किसके साथ आता है? जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके साथ आएगा। यानी कि देखिए सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है? सेंटेंस में हमें दिख रहा है कि ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, दे वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आया हमारे पास? सब्जेक्ट के रूप में आया हमारे पास ये ही और दे। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा? सब्जेक्ट। देख रहे हैं आप? इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, वाज वेयर, ये देखिए ये वाज वेयर, है ना, वाज वेयर, ठीक है ना। और फिर आपने लगा दिया नॉट। निगेटिव है तो नॉट तो होगा ही, बिना नॉट के तो काम चलेगा नहीं, इसलिए नॉट लिख दिया। फिर आप देखिए V4 लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखते हैं। इस प्रकार से आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसको आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? आप सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए आप, और आप देखेंगे कि आपका इंटेरोगेटिव बन गया है। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? वाज वेयर। मैंने क्या कहा? आपको सब्जेक्ट से पहले रखना है।
अब देखिए इन सेंटेंसेस को देखिए, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये देखिए आ गया, आया कि नहीं, देखिए वर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये देखिए आ गया। ये वर वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, ये देखिए ये आ गया। इसमें क्या हुआ है, सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट ही है, इसके पहले क्या आएगा, वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर देखिए ये हमारे पास आईएनजी आ गया, आईएनजी समझ रहे हैं, V4 कंटिन्यूअस आ गया ना। तो इस प्रकार से इसका रूल क्या हुआ, वाज वर्ब सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, आया ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए इंटेरोगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव आपको याद होगा ना, क्या करना था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना था। ये देखिए वाज वेयर सब्जेक्ट नॉट V4। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या, वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, वाज ही नॉट सिंगिंग सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड देते हैं। देखिए वेयर वर यू प्लेइंग क्रिकेट, WH में वेयर आ गया, WH वर्ड में क्या आ गया, वेयर। और दूसरा क्या है, व्हेन वाज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें देखिए व्हेन लगा हुआ है, तो WH वर्ड में ये दोनों आ गया, देखिए लिख दिया। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, देखिए वाज और वर लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट है, ये देखिए यू एंड ही, ये दोनों सब्जेक्ट है हमारे पास, है ना। ये सब्जेक्ट को हमने लिख दिया यहाँ पर, और आईएनजी लगाया मतलब V4 होगा, ये लिखा हुआ है ना। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ क्वेश्चन मार्क लगाइए। इस प्रकार से आपका WH क्वेश्चन हो गया। और WH निगेटिव, फिर वही बात, WH निगेटिव की बात जब होगी तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। आप देख सकते हैं WH वर्ड वाज वर्ब सब्जेक्ट नॉट V4 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और आप एग्जांपल देख सकते हैं, व्हाई वर यू नॉट सिंगिंग देयर, व्हाट व्हाई वर यू नॉट गोइंग देयर, व्हेन वाज ही नॉट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इन 6 प्रकार के वाक्यों को समझ गए होंगे। तो पास्ट टेंस का पार्ट 2 समाप्त होता है। अब आपको मिलता हूं पार्ट 3 में, तब तक के लिए आप एंजॉय करिए।